अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में खरीदारी है और खरीदारी मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ही आ गया और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस डे हाई के आसपास ही कामकाज कर रहा है। बाजार में अभी जो है वो एक फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही कामकाज हो रहा है। स्लोली एंड स्टेडली मिड कैप आधा % ऊपर आ चुका है, लेकिन बाजार में इन दिनों आईटी सेक्टर की एक जबरदस्त धूम है। इस तेजी के बीच निवेशक परेशान है कि आईटी सेक्टर की किस कंपनी पर दांव लगाया जाए। जरा तमाम डिटेल देख लेते हैं, कौन सी सेक्टर के अंदर सिचुएशन क्या है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है। सबसे पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस सेक्टर के अंदर बहुत बढ़िया तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। तेजी आपके सामने है। 1 महीने में 2% चला, 3 महीने में 29% चला, 6 महीने में 11% चला, इस साल अब तक 17% चला और बीते एक साल में करीब 35% के आसपास का उछाल आईटी सेक्टर में देखने को मिला है। 2020 से कुछ आंकड़े आपके सामने हैं। निफ्टी आईटी 55% चला था, जबकि निफ्टी 15% चला था। 2021 60% निफ्टी आईटी की तेजी, जबकि निफ्टी में 24% की तेजी थी। 2022 26% निफ्टी आईटी टूटा था, जबकि निफ्टी 4% चला था। इसके अलावा 2023 में वापस निफ्टी आईटी ने 24% की रफ्तार पकड़ी थी और खाली निफ्टी करीब 20% की तेजी रही और इस साल अब तक जबकि निफ्टी 15% चला है, निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया है। 17% की शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन इस सेक्टर में महंगा क्या है, सस्ता क्या है? इस सेक्टर का जो मल्टीपल है वो आपके सामने है। 33 के मल्टीपल पे ये निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो कामकाज कर रहा है, 33 के पीई पे, प्राइस टू अर्निंग पर। अब इसके सामने कुछ महंगी कंपनियां, केपीआईटी जो कि 76 के मल्टीपल पे कामकाज कर रही, सबसे महंगी ये आईटी कंपनी है। इसकी 5 साल की मुनाफे की ग्रोथ 50% के आसपास है, इसीलिए इसने इस तरह का मल्टीपल इख्तियार करके रखा है। परसिस्टेंट 66 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, यहां पर भी 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 27% के आसपास है। इसके अलावा टेक महिंद्रा निफ्टी का एक सबसे महंगे आईटी स्टॉक्स में से एक, 64 का मल्टीपल। हालांकि यहां पर ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ है पिछले 5 सालों में, उसके बावजूद भी। टाटा एलेक्सी करीब 62 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है, एक शानदार तेजी के बीच में। 5 साल की मुनाफे की ग्रोथ करीब 22% के आसपास यहां देखने को मिली है। कोफोर्ज 50 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 15 की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी 15% के आसपास की देखने को मिली बीते 5 सालों में। एलटीटीएस 46 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो 11% के आसपास देखने को मिली है। ओरेकल फाइनेंशियल 41 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करीब 10% के आसपास देखने को मिली है। यहां पर भी एलटीआईएम 37 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 25% के आसपास रही है। और इसके बाद आता है एम्फेसिस 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 8% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। और साथ ही साथ टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी आईटी की 35 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है, 8% के आसपास की मुनाफे ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। ये महंगी रही। अब कुछ सस्ती कंपनियों की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, आईटी की सबसे सस्ती कंपनियों में यह शुमार है। 18% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है बीते 5 सालों में। विप्रो निफ्टी की सबसे सस्ती आईटी कंपनी 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 4% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, शायद इसीलिए सबसे सस्ता वैल्यूएशन भी है। ईक्लर्क्स 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 18% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पीछे बीते 5 सालों में। जेंसार 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ 17% के आसपास की ग्रोथ बीते 5 साल में यहां पर भी देखने को मिली है। बिरला सॉफ्ट हायर लेवल से ईज ऑफ होने के बाद अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 20% के आसपास और 27 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। एचसीएल टेक अपने हाइज के आसपास, उसके बावजूद भी 28 के मल्टीपल पर 9% की यहां पर भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। इन्फोसिस 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, करीब 11% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। और मास्टेक करीब 31 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, एक शानदार 26% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहां पर भी देखने को मिली है। और लास्टली साइंट जो कि आईटी सेक्टर की मल्टीपल के आसपास है, 34 के मल्टीपल पर और करीब 9% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड लाइकवाइज सास्केन भी जो कि 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, 3% की प्रॉफिटेबिलिटी डी ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए पूरी वैल्यूएशन समरी आपके सामने आईटी सेक्टर की और आप अकॉर्डिंगली यहां पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में एक बढ़िया तेजी जो देखने को मिली, उनके बीच के सभी आंकड़े आपके सामने रखे गए। आशीष सर, आपने आईटी का पूरा वैल्यूएशन समरी देखा, कुछ कहना चाहोगे? कोई सी कंपनी जो आपको बेहतर लग रही हो यहां से अदर देन टाटा एलेक्सी? देखिए आईटी सेक्टर के ऊपर मैंने काफी डीप रिसर्च की थी, ओवरऑल इंडेक्स पे भी डीप रिसर्च की थी। यहाँ पर एक सेक्टर पे जो ब्रेकआउट आया है, ये बहुत समय के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा रुझान देखा जा सकता है। ओवरऑल सेक्टर का जो टारगेट है वो 52,000 का है। अभी फिलहाल तो 41,000 पे ये सेक्टर ट्रेड हो रहा है, तो 52,000 पे जाने की गुंजाइश है। तो अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स वो लेवल्स पे जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव देखा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
और इसमें से जो टॉप पिक है, आपने जो बात की, मैं काफी गहरे से सुन रहा था। तो यहाँ पर ई क्लर्क्स एक ऐसा स्टॉक है जो वैल्यूएशन के हिसाब से जो आपने बताया, उसमें इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि अंडर वैल्यूड है, और साथ ही में मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ई क्लर्क्स पे ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर होगा, ई क्लर्क्स पे ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है, और यहाँ पर एक स्टॉक में काफी अच्छा मूव हमने पिछले 5 से 6 दिनों में देखा है, लेकिन वैल्यूएशन कम है, मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा टॉप पिक ई क्लर्क्स पे होगा, यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। सायंट एक दूसरा स्टॉक है जहां पर ध्यान देना होगा, जहां पर अच्छा मूव आ सकता है। तो ई क्लर्क्स का जो टारगेट है ऊपर में, करीबन 3,500 का टारगेट इसमें देखा जा सकता है ई क्लर्क्स के अंदर। तो ई क्लर्क्स और साइंट, इन दो स्टॉक्स पे आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर, सभी शेयरों पर, सेक्टर्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और खिलाड़ियों का अपडेट देखते हैं।